जय श्री श्याम। राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपके लोगों से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसे कहते हैं मकान कुंडली। कि आपके मकान की भी एक कुंडली होती है। जिस तरीके से हम हमारा कुंडली दिखाते हैं वैसे ही मकान की भी एक कुंडली होती है। और वो आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है, उस सब के बारे में बात करेंगे सर के साथ, एस्ट्रो हेमंत सर के साथ। तो एस्ट्रो हेमंत सर के बारे में शुरू करने से पहले, उनका वेलकम करने से पहले, थोड़ा सा उनका एक इंट्रोडक्शन है। 14 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है उनको लाल किताब का। लाल किताब की कंसल्टेशन की बात करें तो 99% उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। प्लस उन्होंने इतनी कंसल्टेशन करी है कि अब उसकी गिनती नहीं है। ठीक है, कि अब हमने गिनती करना छोड़ दिया कि उन्होंने कितनी कंसल्टेशन करी है। प्लस उन्होंने स्टूडेंट्स को भी लाल किताब पढ़ के अलग अलग फील्ड में बहुत अलग अलग तरीके से वो अर्निंग कर रहे हैं और अपनी लाइफ भी सिक्योर कर रहे हैं और आगे ये नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं और एक ऐसी लाल किताब की कम्युनिटी बना रहे हैं कि लोग इसको जानने लगे हैं। आज से 5 साल पहले लाल किताब को लोग समझते नहीं थे, बहुत अलग तरीके से लेते थे कि ये तंत्र मंत्र है। पर इसको लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लाया, तो सर के बहुत सारे स्टूडेंट का और सर का इसमें बहुत योगदान है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करते हैं हेमंत सर का भी। राधे राधे सर। सर अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे जी, सभी को स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो हेमंत सर पहले एक आज बार की सबसे जय श्री दुकान पे श्याम भी। करें। बिल्कुल 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 करेंगे जी। जय श्री श्याम ऑल। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्री श्याम श्याम। सर। जय जय श्री श्री श्याम, राम, जय जय श्री राम, श्याम। श्री जय श्याम, श्री श्री राम। श्याम सर। जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। श्याम सर। श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। जी सर अनम्यूट करें प्लीज। जी। तो आज आप सब लोगों का स्वागत है। और स्वागत है किस चीज में? मकान कुंडली में। ठीक है। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक पद्धति होती है लाल किताब। और मेरे हर प्रोग्राम में आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पहले सुन चुके होंगे और बहुत सारे लोग नए होंगे, है ना। तो पहले तो उन सब लोगों का स्वागत है जो फर्स्ट टाइम मुझे मेरे प्रोग्राम में देख रहे हैं। मैं जान सकता हूँ फर्स्ट टाइम वाले कौन है? फर्स्ट टाइम जो रेज योर हैंड ओनली, जो फर्स्ट टाइम मुझे किसी वेबिनार में या फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं। गिरधारी लाल जी, नमस्ते। मतलब बहुत सारे लोग हैं। स्वागत है। लक्ष्मी जी, वाह, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि एकदम रेज हैंड होते जा रहे हैं। पढ़ नहीं पा रहा मैं भी नाम फटाफट। सर मेरे पास 40+ मैसेज है। मी सर हैंड रेस करना है। मैं एक बार चैट सर पब्लिक कर दूं। जी। जी। वाह, वाह। अब जिस तरह आप वास्तु को जानते हैं, ठीक है, वास्तु को बहुत सारे लोग जानते हैं। उसी का दूसरा रूप है मकान कुंडली। मकान कुंडली कैसे जीवन में काम आती है? मकान कुंडली आपके घर के नक्शे की तरह है। जिस तरह आप महावास्तु में देखते हैं कि इस दिशा में ये नहीं होना चाहिए, उस दिशा में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कलर नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी तो ये दिक्कत आएगी, आपके साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगी तो ये दिक्कत आएगी। बिल्कुल उसी तरह से मकान कुंडली भी आपकी जिंदगी में काम करती है। आज हम मकान कुंडली के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे और इतना जानेंगे कि हमें ये पता लगेगा कि तो दिशा है। सबसे पहले इसमें दिशाओं का महत्व, ठीक है, और आपके घर में रखी वस्तुएं।
हर एक वस्तु किसी ना किसी चीज से कनेक्ट कर, ठीक है। चाहे आपके घर की सब्जियां हैं, चाहे आपके घर के फल फ्रूट है, चाहे आपके घर का फर्नीचर। कौन मानता है कि ये सब चीजें रिलेट करती हैं एक दूसरे से? कौन कौन मानता है? मैसेज में फटाफट वन 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 लिखे जो ये मानता है ना? वाह, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, ग्रेट, है ना? तो आज कुछ थोड़ा सा हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जानने की कोशिश करने के लिए कुछ ना कुछ देखना भी बड़ा जरूरी होता है ना। तो चलो आपको एक चीज दिखाते हैं, और इसी के साथ एक जादू सीखा। शुरू करें? सभी लोग एग्री हैं? जो जो कहता है कि एग्री है वो ए लिखते हैं। और शर्त ये है कि जब प्रोग्राम में हो ना, तो बने रहना। जब बने रहेंगे तो आज यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले, ठीक है। आज यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव ऑडियंस है सर। थैंक यू। ऐसी ऑडियंस ही तो चाहिए जो सुनने में इंटरेस्ट रखे और जानने नॉलेज में। बांटने में सर डबल मजा आता है जब सुनने में वाला भी हो बढ़िया। डेफिनेटली, डेफिनेटली। कुंडली सबको बनानी आती है। सभी कहीं ना कहीं अपनी कुंडली को देखते होंगे, तो सब लोग अपनी कुंडली अपने मोबाइल में अपनी कुंडली खोल सकते हैं। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली खोल लेंगे, ठीक है। जब सब लोग अपनी कुंडली खोल लेंगे तो मुझे मैसेज बॉक्स में टू 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 लिख देंगे। कोई भी ऐप आपके पास हो उसमें अपनी कुंडली खोल लो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मेरी आदत रही है कि मैं हर वेबिनार में कुछ ना कुछ ऐसी चीज देता हूं जिससे आपको फायदा होता है, तो आज के वेबिनार में भी कुछ ऐसी चीज देने वाला हूं। राइट। तो सबने अपनी कुंडली खोल ली होगी, आई थिंक, है ना? जो आपकी कुंडली का ये फर्स्ट हाउस है, ये कुंडली का क्या है? फर्स्ट हाउस। हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है चैट में ना कि भाई है ना बताइए। अगर घर तो अपने के नाम पे हो चाहे नहीं हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है ना। है, है। इसका लेना देना है। ओ, पहले तो मुखिया का लेना देना होता है, हम्म। ठीक है। मैं अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, आंसर दूंगा उस चीज के लिए। हाँ नहीं एक्चुअली क्या है ना चैट में यही क्वेश्चन 3 बार है। क्या? अगर अगर मेरे मेरे घर के नाम नाम पर पे घर हो, ना हो तो। जी, तो आपके घर जिसके नाम पर भी है, अगर आप वहां पर किराएदार हैं और 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो उसका वास्तु भी आपके ऊपर असर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको 6 महीने हो गए, इवन जिस होटल में आप जाते हैं, रुकते हैं, उस होटल में अगर 10 दिन से ऊपर रह जाते हैं, तो उस घर का वास्तु भी, मतलब उस होटल का वास्तु भी आपके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये मत सोचे कि वो वास्तु काम नहीं कर रहा, कर रहा है। तो किराए के मकान में भी है तो भी। और जो घर के मुखिया नहीं है, तो वो अपने रूम का वास्तु अपनी कुंडली के अनुसार उठा सकते हैं। वो चीज वैसे लगेगी जो चीज अब मैं आपको बता नहीं सकता, राइट।
आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस, ठीक है, आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपकी कुंडली की ईस्ट की डायरेक्शन है। ईस्ट बोले तो पूर्व डायरेक्शन। और दूसरा घर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। पहले डायरेक्शन को समझते हैं, फिर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और जो तीसरा हाउस है, जो आपकी कुंडली का तीसरा हाउस है, वो आपकी कुंडली का साउथ डायरेक्शन। और जो आपकी कुंडली का चौथा हाउस है, वो आपकी कुंडली का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और जो आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन है, पर ये बाहर की दीवार। पहले वाला जो ईस्ट डायरेक्शन था वो आपके घर की अंदर की दीवार, और ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन है, ये बाहर की दीवार। और आपके जो सिक्स हाउस है वो आपकी कुंडली के अनुसार, मकान के अनुसार, ये आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और जो सातवां घर होता है वो साउथ वेस्ट। आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग हैं अपना मास्टर बेडरूम कहाँ बनाते हैं? साउथ वेस्ट में, अकॉर्डिंग टू वास्तु। क्यों बनाते हैं साउथ वेस्ट में? क्योंकि वहां पर कहते हैं सातवां घर हस्बैंड और वाइफ इसका है, और सातवें घर के जो मालिक हैं वो बुध और शुक्र है। आपकी लग्जरी ज्यादा अच्छी रहे, आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहे, इसलिए साउथ वेस्ट में ही मास्टर बेडरूम बनाया जाए। आपका एट हाउस है साउथ, बाहर की दीवार। और नाइन्थ हाउस जो है ना, वो आपकी कुंडली का ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। और 10वां घर है वेस्ट डायरेक्शन, और 11वां घर है वेस्ट डायरेक्शन। 11वां घर भी वेस्ट है, 10वां घर भी वेस्ट है। जो 11वां घर है वो बाहर की दीवार का वेस्ट है, और जो 10वां घर है वो अंदर की दीवार का वेस्ट है। और 12वां घर है आपका साउथ ईस्ट। और आपके घर की छत भी आपका 12वां घर होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन आपने देखी। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिसकी भी कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, उस ग्रह की वस्तु उस डायरेक्शन में जरूर पड़ी है जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है। ये जादू है, चेक करके देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपके फर्स्ट हाउस में केतु किस किस के फर्स्ट हाउस में? रेज योर हैंड जिसके हाथ केतु फर्स्ट हाउस में है। अनुपमा, एस, श्री, जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है ना, आप लोगों के है। एक बार एस जी को अनम्यूट करेंगे, एस जी को। हेलो। हेलो सर। ठीक है, आपका केतु फर्स्ट हाउस में है मैम। यस सर। आप मुझे ये बताइए, आपके घर के ईस्ट की डायरेक्शन में बच्चों का बेडरूम हाँ। है या कोई खिलौना पड़ा है? सर मैं मैरिड नहीं हूँ, खिलौना भी नहीं है और बच्चों का बेडरूम नहीं है। वहां पर कोई ना कोई खिलौना होगा या कोई टेडी बियर होगा।
अपने घर की ईस्ट की अ, डायरेक्शन में। सब पूरे घर में ही नहीं है, कोई खिलौना या टेडी बेयर ऐसा कुछ नहीं है। हो ही नहीं सकता मैडम, अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है और आपके घर के ईस्ट में ये चीज ना पड़ी हो, केतु का कोई सामान ना पड़ा हो। सर और कोई सामान हो सकता है क्या केतु का? क्या वो टेडी बेयर ही होगा या खिलौना ही होगा? टेडी बियर होगा, खिलौना होगा, या प्याज रखे होंगे, प्याज भी केतु है। सर मैं प्याज अनियन गार्लिक नहीं खाती इसलिए नहीं है। और बता देता हूँ, ईस्ट की डायरेक्शन में क्या रखा है, चलो आप बताओ। सर घड़ी रखी है, वहां पे टीवी होता है, थोड़े जूते भी है वो। हाँ ईस्ट की तरफ है। और कुछ थोड़ा खाने का मतलब वो स्नैक्स जैसा कुछ पड़ा है वहां पे। मकान किसके नाम पे है? सर ये हम रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं अभी। और घर के मुखिया कौन है? हाँ वो मेरे पापा है, उनका नहीं है केतु फर्स्ट हाउस में, ये सिर्फ मेरा ही है। आप अपने रूम के ईस्ट डायरेक्शन में बताएं क्या रखा है। अम, मतलब मेरे रूम में दो डिवाइडेड है, एक एक साइड पे किताबें हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ा पुराना सूटकेस पड़ा है जिसके अंदर बहुत सारी क्या बोलते हैं पुरानी डॉक्यूमेंट्स या ऐसे कोई आर्टिकल्स या वगैरह पड़े हैं। एंड दूसरी तरफ का जो ईस्ट साइड है आधे रूम का, वहाँ कपड़े पड़े हैं बहुत सारे। कोई बच्चों के हाँ सर कपड़े एक पड़े हैं? मेरा एक एक नहीं नहीं बच्चों के कपड़े नहीं है, लेकिन वो ईस्ट बोल सकते हैं या नहीं, लेकिन ईस्ट या साउथ ईस्ट में मेरा एक कोई एक मुझे याद आ रहा है, एक कोई पर्स है जो एक फर वाला पर्स है जो जिसके ऊपर वो टेडी बेयर जैसा, मतलब वो खरगोश जैसा या कुछ आंख पड़ी हुई है। यस यस सर। सर मेरे ध्यान में भी नहीं था। हाँ राइट राइट। आपसे इतनी देर पता है बात क्यों करी? क्योंकि मैं हंड्रेड हाँ परसेंट श्योर हूं कि जो चीज मैं बोलूंगा वो चीज उसके वहां मिलेगी ही मिलेगी। हाँ सर ईस्ट साउथ ईस्ट चल सकता है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट। वो प्रॉपर ईस्ट में ही पड़ा है, जाके उसकी मेजरमेंट ले लेना। मैडम डिग्री का फर्क होता अच्छा है ना, तो ओके। डिग्री ईस्ट वाली ही निकल रही होगी मैं आपकी। आपको यही बता रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, आपसे इतना बार बार पूछने का पर्पज क्या था? कि 100% होगा। राइट राइट। ठीक है। करेक्ट क्योंकि करेक्ट जो भी सर, चीज ये मैं मेरे आपको ध्यान में भी नहीं। हाँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अब, जैसे किसी का सेकंड हाउस में चंद्रमा हो, एग्जाम्पल, तो उसके घर के नॉर्थ वेस्ट में पानी का कोई ना कोई स्रोत होगा, टैप लगी होगी, 100% होगी। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आंसर भी आने लग गए। है सर। ठीक है। किसी के घर के साउथ में, मतलब किसी के थर्ड हाउस में जुपिटर हो, वो अपने घर के साउथ में चेक कर ले, उसके घर में कोई ना कोई शिव भगवान की मूर्ति जो भस्म लगाए हुए हो, या किसी साधु की मूर्ति या फोटो जरूर लगी हो। कौन कौन एग्री करता है? ठीक है। है कोई और? एक तो सुजन जी बता रहे हैं बिल्कुल है। और कोई बता सकता है, एग्री कर सकता है, किसी का राहु थर्ड हाउस में हो, या जो सॉरी जुपिटर थर्ड हाउस में हो? अनंत जी कह रहे हैं यस सर। ठीक है।
राम कुंवर जी की किसी की कुंडली में जुपिटर थर्ड हाउस में हो, तो ऐसे इंसान के घर के साउथ की डायरेक्शन में किसी बाबा की फोटो, मतलब साधु की फोटो, या भगवान शिव की फोटो जिसपे उसने उसने शिव भगवान ने भस्म रवा रखी हो, वो फोटो लगी होगी। अब चौथा घर नॉर्थ हाउस है। आप सब लोग, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप लोग देखना। वो गलत लिखा हुआ है खन्ना जी, पर जो मैं बोल भी तो रहा हूँ, वो अंदर की दीवार है, वो बाहर की दीवार है। ठीक है। किसी का शनि 8th हाउस में हो, ऐसे इंसान के घर के आसपास, मतलब घर के साउथ डायरेक्शन में बेरी का पेड़ होगा या कोयले रखे होंगे, चाहे वो पत्थर के कोयले हो, चाहे वो कच्चे कोयले हो। किसी की कुंडली में शनि 8th हाउस में हो, आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। जैसे सेब सूरज है, ये मैंने फलों के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा फल है और ये किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फलों के बाद हम देखेंगे, हम आ जाते हैं सीधा सीधा, फूल हो गए। आपके घर में रखे हुए धातुएं, कौन सा धातु किसको रिप्रेजेंट करता है। आप अपना घर का वो ग्रह देखो। ठीक है। अब जैसे पीतल, पीतल का कोई बर्तन जो है, बृहस्पति नीच होता है। अब किसी का बृहस्पति पूरे हाउस में बैठा है, एग्जाम्पल, बृहस्पति के बुरे हाउस है 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। तो 6th है नॉर्थ, 7th है साउथ वेस्ट, और 10th है वेस्ट। किसी का जुपिटर 7th हाउस में हो, तो कोई ना कोई पीतल का सामान उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इसी तरह से रसोई के सामान में जाके देखते हैं। अब कोई चीज रसोई में रखी है, तो घी, शुक्र, शुक्र जिस डायरेक्शन में बैठा है, रसोई की उस डायरेक्शन में घी रखा होगा। एग्जाम्पल, शुक्र बैठा है 2nd हाउस में, तो रसोई के नॉर्थ वेस्ट में घी, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में घी रखा होगा। तो इस तरह से एक एक ग्रह का, मतलब जो बुरे हैं, और बुरे का सामान बुरी जगह पे रखा हुआ है, तो वास्तु कैसे काम करेगा, मकान कुंडली कैसे काम करेगी कि उस चीज को वहां से हटाए। राजेश जी, किस चीज के लिए नो 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 बोल रहे हो आप। राजेश जी, एक बार अनम्यूट करें राजेश जी को। एक्सेप्ट कर दिया। हाँ जी सर। जी राजेश जी बताइए। सर मेरा सेकंड में शुक्र है, एट्थ में शनि है, लेकिन हम्म। जो आप कह रहे हो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपकी रसोई के नॉर्थ वेस्ट में देखा आपने। हाँ, रसोई के नॉर्थ वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है उधर तो।
ए, खिड़की आती है सर। घी नहीं रखा वहां कोई? ना घी ना। या आलू? आलू? नॉर्थ वेस्ट में नहीं कह सकते, वेस्ट में कह सकते हो आलू। थोड़ी सी डिग्री को ध्यान से देख लो, नॉर्थ वेस्ट आएगा वो। अच्छा, वेस्ट में आलू है। और शनि का जो आपने बताया था वो भी नहीं था ऐसा। देखा, शनि 8th हाउस में हो तो घर के साउथ में कहीं ना कहीं बेरी का पेड़, बेर, कोयले, काले रंग का कोई सामान या खराब इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा कुछ नहीं है हमारा तो साउथ में। पेड़ है तो सही, लेकिन वो उसका है, नींबू का है और मौसमी का है। अच्छा। और कोई कोयले रखे हो, कोई नहीं खराब कोई, इलेक्ट्रॉनिक रखा हो आपके साउथ में घर के? नहीं कुछ नहीं रखा है सर। कर लो, चेक कर लो। नहीं, खराब इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं रखा है। साउथ में क्या क्या रखा है, चलो। साउथ में गार्डन ही है ना हमारा, तो साउथ में ये है कि उसके पास थोड़ा बहुत इस ये प्लास्टिक का थोड़ा बहुत, जैसे प्लास्टिक की बोतल होती है ये पड़ी अच्छा, वहीं पर देखो कोई ना कोई चीज राहु की भी मिलेगी सर आपको, है। अच्छा। 100% मिलेगी। चलो देखता हूँ। ठीक है, लोहे का कोई सामान मिल सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जी। अब रीजन क्या है, ये मेरे को बताने का मेन पर्पस क्या है, इससे फायदा क्या होगा, इसका बताने का फायदा सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अगर आपकी कुंडली में कोई स्थान खराब है और उस पोजीशन पे खराब है, वो वर्षफल में भी हो सकता है, वो वर्षफल में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस सामान को वहां से हटाते ही आपकी वो चीज ठीक हो जाएगी। उस सामान को कहाँ ले जाएं? जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक, आपके घर में राहु खराब का वातावरण बना, तो आपको पता है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक जितना होगा उतना घर का राहु खराब होगा। अब घर में एकदम बल्ब का उड़ना, एकदम पंखे चलते चलते बंद होना, ठीक है, एसी का एकदम खराब हो जाना, समझ लो कहीं ना कहीं राहु खराब हो। तो ये वस्तुएं तब काम आती हैं, ये सारी तरह की वस्तुएं, भाई कौन सा फूल, कौन सा, अब कई बार गुलदस्ते गुलदस्ते होते हैं घरों में, ठीक है, अब बुध है, गुलाब का है, गुलाब जो है बुध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गुलाब बुध को रिप्रेजेंट करता है, और आपके घर में मान लो कि बुध आपका खराब है, आपकी कुंडली में जैसे 8वें घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, और 12वें घर में बैठा है। अगर तीसरे घर में बैठा है तो घर के साउथ डायरेक्शन में गुलाब के फूल लगा रखे होंगे बंदे ने, गमला होगा कोई ना कोई, तुलसी लगा सकता है, तुलसी भी बुध को रिप्रेजेंट करती है, चौड़े पत्ते वाले पौधे बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे हमारे धर्म गुरु तुलसी घर में लगाने को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तुलसी बहुत सारे घरों में लगी होती है, बहुत अच्छी होती है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, झंडा लगा देते हैं। ठीक है, और रही कल कसर, तुलसी जी पे चुन्नी भी उड़ा देंगे, और सबसे बढ़िया बात, तुलसी के ऊपर दीपक भी लगा देंगे। भाई साहब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस घर में कैंसर और शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, उस घर में कैंसर और शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे इंसान को, वैसे तो घर में तुलसी का पौधा लगाना नहीं चाहिए, पर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसे घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं, उसमें सिर्फ जल दें। क्यों? क्योंकि जो तुलसी रिप्रेजेंट करती है बुध को, झंडा रिप्रेजेंट करता है किसको, केतु को।
बुध और केतु, मंगल बुध, घर में कैंसर तक जैसी बीमारियां आती हैं। ठीक है। वैसे तो तुलसी मैया की पूजा हमेशा मंदिर में जाके करो, घर में तुलसी का पौधा ना लगाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे क्या करते हैं, गले में तुलसी माला डाल लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मालाएं डाल के रखने का शौक है। तो समझ जाओ कि यहाँ पर भी आपका बेड़ा पार नहीं हो रहा, क्योंकि तुलसी के बहुत सारे नियम है। वहां पर भी हम काम खराब कर रहे होते हैं। तो लाल किताब की हर एक चीज आपको आडंबर से बाहर निकालती है। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों से अब हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे, जो इसका कोर्स है, जैसे आपको मैंने दशाएं बताई, ठीक है, अब इसमें बहुत सारी निशानियां भी होती हैं, और जो मैं बोलूंगा वो लगती जाएंगी। जिस घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होगा, उस घर में बंटवारा जरूर होगा। भाई जो है, चाहे राम लक्ष्मण जैसे ही क्यों ना हो। जिस घर के साउथ में टॉयलेट होगा, ऐसे बंदे की बदनामी जरूर होगी। जिस घर के साउथ वेस्ट में बेडरूम होगा, उस घर का बंटवारा बहुत जल्दी हो जाता है। और किसी की कुंडली में राहु सातवें घर में हो या लगन कुंडली में, ठीक है, राहु सातवें घरों में हो, लगन कुंडली में, उस घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फर्श ऊंचा नीचा होगा। और महिलाएं जो है फिजिकल परेशान हमेशा बनी रहेंगी, और कुंडली वाले का फाइनेंस खराब होगा। लगा के देख लो। लगा के देख लो ऐस, जिसको भी जो चीज बोलूंगा वो होगा वैसा। जिस घर की साउथ ईस्ट में सीढ़ियां हो, उस घर की उन्नति रुक जाती है, और डाउनफॉल शुरू हो जाता है कोई, किसी की है साउथ ईस्ट में सीढ़ियां? जिस घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का होगा, उसके सामने सीधी सड़क होगी, मतलब टी पॉइंट वाला घर होगा, तो ऐसा जातक, या तो पूरा खानदान किसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाएगा, या एक एक करके मृत्यु हुई होगी। है ऐसे कोई? कोई इसके ऊपर कोई मैसेज कर सकता हो? कौन से वाले पे? दिलीप जी, दिलीप जी को अनम्यूट करें एक बार। अनम्यूट करें दिलीप जी। बोलिए। हाँ। हेलो। बोलिए जी बोलिए। दिलीप जी। हाँ जी सर, साउथ वेस्ट में है मेरा डायरेक्शन। साउथ वेस्ट में मेन एंट्रेंस भी है और मतलब कि घर की एंट्रेंस भी, दोनों एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है। और मेरा घर एग्जैक्ट टी पॉइंट के थोड़ा थोड़ा नजीक है, बट टी पॉइंट आ रहा है, एक सही है। तो दिक्कतें आई और आपको घर एकदम में? से सीधी सड़क। हाँ जी सर। जैसी दिक्कतें मैंने बोली, वैसी दिक्कतें आई? ना, दिक्कतें तो नहीं आई, क्योंकि अभी हम रिसेंटली, मतलब बहुत टाइम से नहीं हुआ, 6-7 साल से ही इस घर में शिफ्ट हुए। हम पहले पुराने घर में थे, अब यहाँ पर अभी 6-7 अब साल ये से ही अभी बताओ, शिफ्ट इस हुए। घर में आने के बाद आपको तरक्की हुई किसी को? नहीं, तरक्की तो नहीं हुई, डाउनफॉल भी नहीं हुआ, तरक्की भी नहीं है, मतलब कि एवरेज ही ऐसे, मतलब जैसे और चल रहा है। ऐसा घर इंसान को 10 साल के अंदर अंदर खत्म कर देता है। सर पर मैं अभी तक, मेरी एंट्रेंस, हाँ घर आप कह रहे सही है, बट टी पॉइंट के एग्जैक्ट नहीं है, बट उस कॉर्नर में हो सकता है, मतलब कि जो टी पॉइंट का बनता है ना। जी 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 जी। तो ये छोटी छोटी डायरेक्शन को ही चेक करना इस कोर्स के अंदर पूरा यही चीजें सिखाएंगे। तो इस तरह की निशानियां, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, तो हम्म। इस कोर्स में और नया क्या क्या होने वाला है?
सर आपने वो दूसरा कहा था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि डेथ तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है, बट कैसे ऐसा होता है सर? वो फिर आपकी डायरेक्शन वो नहीं है जो आप कह रहे हो, अगर होती तो अब तक हो जाता। 10 साल के अंदर अंदर तो ये ऐसा मकान घर को उड़ा देता है। आप कह रहे हैं पर ऐसा है नहीं है। ओके। नहीं। ठीक है, क्योंकि हाँ, डायरेक्शन हो, वो एग्जैक्ट टी चीज पॉइंट पर नहीं लगे है, टी नहीं। पॉइंट मतलब। मैं कह रहा हाँ। हूं डायरेक्शन हो और वो चीज लगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम्म, ओके, ठीक है, हाँ हाँ। राइट। अब मकान की 16 की 16 डायरेक्शनें, कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके साथ साथ मैं बता रहा हूं हर ग्रह का मकान, कैसा ग्रह का कैसा मकान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं बृहस्पति का मकान। बृहस्पति का मकान कैसा होता है? बृहस्पति का मकान हवा के रास्तों से संबद्ध होता है। मकान में आंगन किसी एक कोने में होगा, या तो बिल्कुल शुरू में होगा या बिल्कुल आखिरी में होगा, या मकान की दाईं ओर हो सकता है, किंतु बीच में कभी भी आंगन नहीं होगा। मकान का दरवाजा उत्तर पूर्व दिशा में होगा। पीपल का वृक्ष या कोई धर्म स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि मकान के में या मकान के बिल्कुल साथ हो, ऐसा किसी का मकान है? बृहस्पति की हवा आने जाने के रास्तों का संबंध होगा। आंगन जो होगा किसी एक कोने में होगा, या तो बिल्कुल शुरुआत में होगा या लास्ट में होगा। मकान की दाईं ओर हो सकता है, और मकान का दरवाजा जो है उत्तर पूर्व का हो। पीपल का वृक्ष या कोई धर्म स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि मकान में या मकान के बिल्कुल साथ ही हो, तो ये ऐसा मकान जो होता है बृहस्पति का मकान होता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा, ऐसे इंसान को उत्तर पूर्व दिशा का ही मकान लेना चाहिए। ठीक है जी। तो बृहस्पति का मकान उसको फायदा देगा। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का मकान हमारे लिए फायदेमंद होगा, कैसा मकान हमारे लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद कब हमें मकान बनाना चाहिए, किस समय पे मकान बनाना चाहिए, किसको मकान बनाना चाहिए, किसको मकान नहीं बनाना चाहिए, हर ग्रह का मकान कैसा होगा, किस डायरेक्शन का होगा। तो ये अगले 4 दिन में हम सारा सीखने वाले हैं। तो देखो इनका जुपिटर दृष्टि 9th हाउस में है, और मकान भी वैसा है, तो देखो जुपिटर का मकान है तो उनको हमेशा जुपिटर का मकान फायदा दिया होगा। पद्मा मैम। जी सर, क्लास के बारे में बता दूं मैं। हाँ जी। तो जैसा कि अभी सर ने बताया आप लोगों को कि मकान कुंडली क्यों मतलब देखनी चाहिए। बेसिक कुंडली जो है आपकी, आप अपनी दिखाते हैं, अपने ग्रह दिखाते हैं, पर आपकी मकान की कुंडली आपके कुंडली से मैच करा के अपनी समस्याओं को बहुत सारा दूर कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी इजी चीज जो आप सीख सकते हैं, वेरी सिंपल थिंग जो आप सीख सकते हैं। तो सर की ये जो क्लास आने वाली है, ये आने वाली है कल से। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये जो क्लास आने वाली है, ये आने वाली है कल से ही। इस क्लास का टाइम रहेगा 8:06 पे क्लास स्टार्ट होगी। ये लगातार 4 दिन क्लास चलने वाली है, मतलब कल परसों तरसों नरसों 4 डेज में ये क्लास ओवर हो जाएगी। सर इसको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं, खुद ही पढ़ाने वाले हैं। और इसकी आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसका कंप्लीशन का आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने हेमंत सर से ये क्लास करी है। और इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है वो है 3200। 3200 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी कुंडली से अपने मकान में रखी हुई चीजों से कौन सा चीज आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, कौन सा चीज आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, आप ये चेक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स ला सकते हैं। 1 सेकेंड सर हमें। तो जो भी ये क्लास करना चाहता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें आपके पास स्कैनर भी है, यूपीआई आईडी भी है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर भी है, अकाउंट डिटेल भी अवेलेबल है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है
827,419 पर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। 8209 677 979 पर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो जो भी इस क्लास को करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट करना चाहता है। 1 सेकेंड सर, है ना, एक चीज और भी है कि इस क्लास में जो आप सीखने वाले हैं ना, बेसिकली कि हर घर में हर चीज का क्या स्थान होता है, कहाँ पर कौन सी चीज रखनी चाहिए, और आज के अकॉर्डिंग कि आज के मॉडर्न साइंस, मॉडर्न घरों में, फ्लैट्स में किस तरीके से कौन सा सामान कहाँ पर रखना चाहिए। आपका घर आपके लिए कितना शुभ है, आपको कब खरीदना है, आपकी क्या एज ऑफ होनी चाहिए जब आपको हाउस बाय करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में तरक्की हो। क्योंकि हम हमारे जीवन भर की पूंजी इकट्ठी कर कर एक आदमी एक घर लेता है, बड़े अच्छे तरीके से उसको रिनोवेट करता है, रहने के लिए जाता है, और वो अगर हमें शुभ फल ही नहीं दे रहा है और हमें पीछे ले जा रहा है, तो उसको किस तरीके से सही तरीके से काम किया जा सकता है, वो सब आप इस 4 डेज की क्लास में कंप्लीटली सीखेंगे। तो जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है। जिस नंबर से आपको लिंक अवेलेबल आया उस नंबर पर आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि रेमेडीज, कि अगर आपका कोई मकान कुंडली में आपकी कोई चीज पॉजिटिव नहीं है तो उस नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, वो रेमेडीज भी इस क्लास के अंदर सिखाई जाएगी। और जो ये पीडीएफ अभी सर आपको शो कर रहे थे, ये आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। हमारे ऐप के अंदर आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंप्लीशन का आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी ये ज्वाइन करना चाह सकते हैं वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, राधे राधे, जय श्री श्याम। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लाइन से ही ले लेते हैं जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। प्लीज यहाँ पे कोई पर्सनल कंसल्टेशन ना करे, ठीक है। आज की क्लास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है या मकान कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी पर्सनल क्वेश्चन आंसर प्लीज ना करें आज, है ना सर। नहीं सर ने। हेलो। यस हाँ मैम जी। बोलिए। नहीं आपके लिए नहीं है मैडम, सबके लिए था ये। अच्छा। जी बोलिए नहीं, मैम। सर बता रहे थे ना घर के मतलब पास मंदिर हो, तो वो एक्चुअली मेरे है, पियर में भी है और ससुराल में भी है। और मेरा और हवा हाउस। आने जाने की जगह भी है, खुले हाँ सर। हवादार मकान है। हाँ जी। हाँ, तो वो जुपिटर का मकान है। और मेरा जो है हाउस नंबर 12 पे है जुपिटर। 3 नंबर हो गया, वो भी जुपिटर का हो गया। और देखो, इसी तरह से हम जब ये 4 दिनों में सीखेंगे ना, ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह का मकान किस तरह का होता है, किस तरह का मकान किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसको किस डायरेक्शन का मकान सबसे ज्यादा वफा करता है, किस डायरेक्शन का मकान कब लेना है, इंपॉर्टेंट है। किन नक्षत्र में, मतलब किस ईयर में कब मकान लेना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मकान कुंडली में आपको प्रॉपर बताया जाए। ठीक है। नितेश मोदी जी। जय श्री श्याम सर, गुड इवनिंग सर। गुड आप जो इवनिंग जी। काम कर रहे हैं सर, वो मतलब लाखों लोगों का उद्धार कर रहे हैं सर। बहुत खुशी होती है जब भी आपको देखता हूँ सर। मतलब थैंक यू आपके आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। सर। तो देरी बहुत किस खुशी चीज होती है, बहुत खुशी होती है। इतना इतना प्यार और इतना आप जो लोगों को बांट रहे हैं, बहुत ज्ञान बांट रहे हैं सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हम आपसे सीखना चाहते हैं सर। एक मेरा सॉरी, एक मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने अपने गुरु की बात कही थी कि वो एक बॉल लेने गए थे, और उनके 11th हाउस में केतु था और 8th हाउस में चंद्रमा था। जी। तो वो हम लोग वर्षफल कुंडली में भी फॉलो अप कर सकते हैं। वर्षफल चकोर कुंडली में ग्रह। भी, वर्ष चकोर ग्रह को जब देखेंगे ना, तो वर्षफल कुंडली में भी देखेंगे उसको, और हम महीना कुंडली में भी देखेंगे। अच्छा, महीना कुंडली में भी देखेंगे। तो अगर समझो 8th हाउस में मंगल और 11th हाउस में केतु हाँ, तो भी वही सीन हो गया, मंगल केतु आपस में दुश्मन है। दुश्मन है, हाँ। तो तो केतु की कोई भी वस्तु, घर पे नहीं आनी चाहिए। जी, लेके आनी है तो पहले केतु के मित्र का सामान लेंगे, देन आप केतु का सामान लेंगे, तब आप
तो केतु का मित्र तो कोई है नहीं, तो गुरु का सामान और लेके ये लेके आ गया। गुरु का सामान ले सकते हो, केतु का मित्र क्यों नहीं है? शुक्र भी केतु का मित्र है। ठीक है जी। जी जी, अभी लेता हूँ। ठीक है, तो आप उसका थैंक यू। सामान लेकर उसके बाद लेके आए। मनी जी। मनी जी अनम्यूट मनी। करिए। हाँ जी सर। जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा घर ना, जो टॉयलेट है वो सेंटर में आ रही है, पोर्ट उसका। ब्रह्म स्थान पर आ गई। हाँ जी। तो उसका भी दोष है क्या? बिल्कुल है ना। अच्छा। बिल्कुल है। अगर आपके एग्जैक्ट सेंटर में आ रही है तो वो दोष वाली है। एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, मतलब जो बीच का जो ब्रह्म स्थान का वो सेंटर है ना, वो जो कॉलम बनाते हैं जैसे 9 हाउस में, जी वो जी उसके जी नियर जी। आ रही है, बस लाइन के नियर है। उसके बिल्कुल नियर है। कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है ये बताओ? नॉर्थ। नॉर्थ तो पड़ ही रही है। नॉर्थ में, सेंटर से नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट। तो कहीं आ रही, नॉर्थ ईस्ट भी आ रही है तो भी सही नहीं है। घर में कैंसर जैसी बीमारी देगी। मतलब ब्रह्म स्थान में एक नॉर्थ की वॉल होती है, एक ईस्ट की वॉल होती है, तो उसके दोनों के नियर है। तो कोई बात नहीं, वो एक बार प्रॉपर कुंडली के साथ अपन देखेंगे। अच्छा। कुंडली में कौन सी जगह पे आपका होना चाहिए, मैं प्रॉपर उसका जो है ना आपको नक्शा बना के दे दूंगा कि आपकी टॉयलेट इस जगह पे होनी चाहिए। अगर है, खराब भी है, तो आपको एक बात बता दूं, लाल किताब में कोई बड़े बड़े आडंबर नहीं कराए जाते। सिर्फ हल्दी की गांठों और तांबे के सिक्के से, अच्छा। हल्दी की गांठ और तांबे के सिक्के से पूरे घर का वास्तु हो जाता है। अच्छा। अच्छा। ठीक है ना? तो इसका तो है उसकी सॉल्यूशन? टेंशन नहीं। बिल्कुल है। हर चीज का सॉल्यूशन है। अच्छा। और ये पूछ रहा था, जैसे आजकल फ्लैट्स चल रहे हैं, तो फ्लैट में भी जैसे वास्तु का देखना चाहिए या फिर कैसे? फ्लैट सही है, कंफर्टेबल रहते हैं मतलब रहने के लिए, या फिर घर ही लेना चाहिए? देखो, फ्लैट्स भी चल रहे हैं तो उसका भी वास्तु स्पेसिस हो तो जरूरी है। क्योंकि वास्तु स्पेसिस, फ्लैट भी होना जरूरी है, मकान भी होना जरूरी है। आप कुछ भी ले, वास्तु स्पेसिस ले। आजकल तो जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो वास्तु स्पेसिस बनने लगे हैं, अच्छा। क्योंकि लोग समझदार हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा। और वास्तु में भी ये चीज है कि आपकी कुंडली के ऊपर किस तरह का वो चीज परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे अगर फ्लैट में रहते हैं, जैसे ऊपर या नीचे कोई, जैसे कोई नॉनवेज या कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं, तो फिर उस चीज का फर्क पड़ता है हम पे? तो ऊपर वाला जो मर्जी खाता रहे, नीचे अच्छा। वाला जो मर्जी खाता रहे, उस चीज का फर्क आप पे नहीं पड़ेगा। अच्छा। जैसे मेन एंट्रेंस तो एक ही होती है ना? एंट्रेंस, यार एक बात बताओ, एंट्रेंस तो मेन गेट की एक होगी, उसके बाद तो फ्लैट्स की तो एंट्रेंस अलग अलग होगी ना। हम्म। आपकी एंट्रेंस तो वही काउंट होगी ना जहां से आपने एंटर किया। अच्छा। अच्छा, ये जैसे दिवाली पे जैसे धनतेरस पे क्वेश्चन कर रही थी कि जैसे यम का दीपक जलता है, तो जैसे फ्लैट में जो गेट है उसकी वहां नीचे जलाना चाहिए या अपने घर के मेन एंट्रेंस पे? अपने घर के मेन एंट्रेंस। अच्छा, अपने घर की मेन एंट्रेंस इन पे बस। केस ऑफ इन केस ऑफ आप फ्लैट में हो तो। अच्छा। नहीं, अभी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग बन रही है कि फ्लैट या घर का। नहीं, घर है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर तो फिर चौराहे पर भी जलता है, अपने घर के मेन एंट्रेंस पे भी जलता है। ठीक है। पर आप भगवान आप फ्लैट में है तो अपने घर के मेन एंट्रेंस पे जलाए। अच्छा, गेट पे पास नहीं, नीचे। जी जी। अनंत कुमार जी। हेलो। जी आनंद जी। सर जी, एक और टी पॉइंट का आपने जो बोला ना, वो पूछना था। अगर पूर्व मुखी है घर और टी पॉइंट पे, अरे सामने से रास्ता आ रहा है और आड़ा अपने घर से घर के सामने से आड़ा उत्तर जा रहा मुखी है और नहीं, वो सामने। उत्तर,
वो पूर्व मुखी हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ये अच्छा स्पेशली पॉइंट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का, टी पॉइंट। अच्छा ठीक है, अच्छा तो ये दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा। नहीं, आपने जो बोला वो शनि अष्टम में तो साउथ में मेरी कार खड़ी है, लेकिन वो मैं चलाता नहीं है, वो बंद है, खड़ी है। और हो गई बबुल का ना, भी पेड़ है और कोयला भी है, तीनों चीजें है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, हो गया ना। तो मतलब कोई भी चीज बोलूंगा ऐसे नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, है वो मानने वाली बात है, ऐसे थोड़ी सा है, ये है, एस, बिल्कुल है। एस, थैंक यू। जैन जी अभी लेता हूँ। हेलो सर। हेलो मैम, हाँ जी। सर जुपिटर, जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं? जैसे कि लाल किताब के मुताबिक मेरा शायद अष्टम में है, लग्न कुंडली के हिसाब से नाइन्थ में है। तो तो सबसे पहले मैं आपको आपने बता जो दूं, वही मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आपको कभी भी जो है ना, सोना धारण नहीं करना, कोई पुखराज धारण नहीं करना। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा पाठ सुबह शाम करें। और किसी शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगवा दें अगर जुपिटर को स्ट्रोंग करना है। सर वो मैंने कर दिया, और तिलक भी 3 लगा रही हूँ। मैंने आपसे कंसल्टेशन एक्चुअली एक बार लिया है, वो रेमेडीज चल रही है मेरी। लेकिन मैं 10 साल से परेशान हूँ बिकॉज ऑफ एनिमीज एंड जॉब लॉस। इतनी पढ़ाई की है मैंने, सीए, एलएलबी, एमबीए, सब कुछ। लेकिन 10 साल से वो फॉरेन में कोई कोर्ट केस एंड कोई एक जन परेशान किया है। मैंने आपसे लिया है कंसल्टेशन और रेमेडीज कर रही हूँ। लेकिन मकान वास्तु में या कोई और चीज में कुछ एग्रेसिव कर सकती हूँ जल्दी रिजल्ट के लिए? एक मकान वास्तु और देख लेंगे आपका, चिंता मत करो। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। आपको हर प्रॉब्लम से सोल निकालने, निजात दिला देंगे। ठीक है, सीमा जी। हेलो सर। हेलो सीमा। सर सबका साउथ में छत कैसे हो सकती है? क्या है सबकी? सर सबकी छत साउथ में कैसे हो सकती है? सबकी छत साउथ में कैसे हो सकती है? हाँ जी सर। मैंने कब बोला घर, घर की छत साउथ में होती है? सर 12वां हाउस बोला, ट्वेल्थ मैंने कहा हाउस। 12वां हाउस जो है वो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, और घर की छत को भी 12वां घर बोला गया है। तो वो फिर साउथ होगी सब। नहीं, सर गुरु का जो घर होता है वो सबके लिए अच्छा होता है? गुरु का घर बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होता है, कईयों के लिए तो राहु का घर भी अच्छा होता है। तो उससे क्या कहते हैं, पितर दोष नहीं हो जाएगा जैसे घर के पास मंदिर? बिल्कुल होगा, पर गुरु का घर है। गुरु का घर, जिसका गुरु को सॉलिड है और पितृ दोष भी कुंडली में नहीं है, वो गुरु के घर के पास है, तो उसके लिए तो अच्छा है ना। जिस तरह से साउथ का घर किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए नहीं है, मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा नहीं है साउथ का घर। पर जैसे टेम्पल पास में होगा तो अपने आप पितर दोष नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा तो क्या हुआ? तो पितर उसका दोष, पितर, पितर हमेशा नुकसान देते हैं क्या, मुझे ये बताओ। ये तो पता नहीं। ऐसा नहीं है, आपके बुजुर्ग हमेशा आपको नुकसान थोड़ा ना देंगे। हाँ। पितर अच्छे के लिए भी तो हो सकता है। पितर दोष की पहली निशानी क्या है, ये सबकी बताओ। कुंडलियों में अप्लाई होना चाहिए घर, 3-4 कुंडलियों में। हाँ, और पितर दोष की पहली निशानी क्या है? गुरु गुरु को चेक करना। नहीं, गुरु की पितर निशानी। दोष की पहली निशानी है घर में से पीपल के पेड़ उगना, घर में बालों में सफेदी आना। सर हमारे सामने है छोटा सा पेड़ पीपल का, वो किसी की छत पे। तो कोई ना कोई आपके घर में कोई एक आधा पर्सन होगा जिसकी कुंडली में होगा। 3 या जनों की बालों में कुंडली जल्दी में है। सफेदी आना, घर में ग्रह क्लेश बने रहना, घर में मांगलिक कार्य ना होना, ये पितृ दोष की निशानी है। सर ये सब तो है, जैसे मांगलिक कार्य ना होना, तो इसके लिए पीपल के जल पे पेड़ देना पड़ता।
पीपल पानी के देना। पेड़ पे जल दो, उसमें काले तिल डाल के। तो वो पेड़ नीचे जमीन के अंदर होना चाहिए? आजकल तो ऊंचे ऊंचे बना देते हैं पेड़ के साथ। क्या चीज? पीपल के पेड़ के साथ आजकल खड़ी बना देते हैं ना, जैसे वहां डाल सकते हैं हाँ जी। पानी? हाँ, डाल सकते हो ना उसमें, क्यों नहीं डाल सकते। जैसे ये लगातार करना है हमने? 43 हफ्ते तक लगातार। अगर 43 हफ्ते ना करे, रेगुलर शुरू करते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए करते रहे तो? हमेशा के लिए तो आप फिर पितरों के नाम का अमावस के अमावस कुछ निकालो, अपने कुल पुरोहित को संभाल के रखो, उनकी सेवा करते रहो। उसका तो इतना नहीं मुझे समझ अभी। हमेशा के लिए कर सकते हैं पीपल के पेड़ पे? कर सकते हो मैडम, पितरों को तो एक बात बताओ, अपने घर को बुजुर्गों को जितना मर्जी सेवा करते रहो, वो तो बढ़िया है। ठीक है। राम और कुंवर जी। जैसे साउथ में टॉयलेट हो, उसका क्या उपाय है? उपाय तो हर चीज का अलग अलग है, कल से 4 दिन यही तो सिखाने वाले हैं। रेड टेप? हैं जी। रेड टेप लगाते हैं? वो तो आपने वास्तु के अनुसार बता दिया, लाल किताब के अनुसार तो अलग उपाय है ना। हाँ जी, वो तो सीखेंगे। ठीक है। आप सिर्फ पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध के ही अपने बाथरूम में रख दो, वही बहुत है। ठीक है ठीक। जुपिटर की मदद दे दो। पीले कपड़े में हल्दी? हाँ जी। उससे हो जाएगा सब? गुरु की मदद दे दी। नहीं तो 11 मूंगे अपने बाथरूम में बांध दो। मूंगे क्या होता है? मूंगा, मूंगा स्टोन। मूंगा नग? हाँ जी। 12 मूंगे येलो कपड़े 11, में? लाल कपड़े में। लाल कपड़े में बांध के रख देना? जी, बांध दो ऊपर। छत पे? हाँ जी। बाथरूम में, जहां पर साउथ की डायरेक्शन में जहाँ टॉयलेट है। बांध के वहां रख देने हैं ऊंची जगह पर? हाँ जी। थैंक। राम कुंवर जी। हाँ हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर यहाँ ये मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया ये कुंडली वास्तु घर का, तो जिसके मतलब ऑनर के नाम पर है उसके कुंडली में देखेंगे? नहीं, आप रेंट पे भी हो, अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो आपकी कुंडली भी चलेगी सर। नहीं नहीं, जैसे हमारा मकान है और हमारे मकान में जैसे माता जी के नाम पर है, तो वो उसमें कुंडली किसके देखेंगे? लेकिन अभी हेड है हमारे मुखिया कौन है? पिताजी। अभी मुखिया कौन है? अभी मुखिया तो मतलब पिताजी है तो मुखिया वही है, और पिताजी घर है, में माता मुखिया जी के वही है नाम ना। पर। हाँ। तो जो लेकिन मुखिया होगा उसकी कुंडली देखी जाएगी सर। लेकिन जैसे क्या है, वो पुराना है तो उन लोगों का कुंडली नहीं है, तो फिर कैसे देखेंगे? तो उनकी शादी की डेट होगी। हाँ शादी की डेट है। नहीं वो भी मतलब पुराना है, वो भी याद नहीं है। तो उनके बच्चों की 60। कुंडली से देख लिया जाएगा। अच्छा मतलब हमारी कुंडली से भी देख सकते हैं? यस। ओके सर, ओके, बस यही पूछना था। जयंत शर्मा जी। जयंत जी अनम्यूट करिए। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम जयंत जी। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताएं। सब ठीक है, बस एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। टी, बताइए। टीम वर्क तो आपका बहुत अच्छा है, पर ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मैंने ज्वेलर को बोला 3 धातु का छल्ला बनाने को, और जब मैं हम्म। लाल किताब पढ़ना चालू किया, पता चला कि हम्म। छल्ला ऐसे नहीं बनना चाहिए। देख रहे हैं सर इसमें? किसने बनाया ये? मैंने ज्वेलर को जस्ट जाके बोला कि मेरे को 3 धातु का छल्ला चाहिए, हाँ। और उसने एक ही में सारा मेटल मिला दिया है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वही सर, आपसे रिक्वेस्ट ये थी मेरी कि जब आपकी कंसल्ट कोई भी ले रहा है तो पीडीएफ के थ्रू एक उन्हें इमेज वगैरह चला जाए, ताकि लोग ऐसे ना मिल पाए। अब एक। तो भैया, आप 3 धातु का छल्ला गूगल पे भी डालोगे ना, तो अलग से 3 लेयर बन के आ जाएगी।
तो वही अब मैं डायरेक्ट गया, उससे बोला। और ये मैं सर 4 महीने से पहन रहा हूँ। 30 जनवरी को कंसल्ट ली थी आपसे। अब सोचिए, और जब लाल किताब पढ़ना चालू किया तब पता चला कि ये मैं अब तक मैं गलत पहन के रखा हूँ। और बदल लो जो इसको। उपाय सर, पता है, शायद आप पहचान रहे हैं या पता नहीं मेरे को। पहचान लिया मैंने। तो जब मैं उपाय किया था, चीजें काम की, फिर रुक गई। पता नहीं क्या हुआ। वो जॉब आते आते एक थे ना जो मेरे को फंड देने वाले थे, रुक गए। आपका बर्थडे कब आता है? 19 अगस्त वर्षफल आने वाला है सर इसी महीने। आ गया। 40 दिन पहले नए वर्ष फल के ये उपाय। सर, हाँ ये पता है। एक्चुअली सर एक और डाउट था। शमशान का पानी जो आपने रखवाया था, तो वो कब तक रखना है घर में? है जी। शमशान का पानी कब तक घर में रखना है? अब तो वर्षफल मेरा बदल गया। ऐसे तो याद नहीं है, वर्षफल जब चेंज होगा तो वर्षफल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो उसे अभी हटा दें? नहीं, ऐसे नहीं, अपनी कंसल्टेशन बुक करके अगले साल का वर्षफल के उपाय लो। अगर उसमें जरूरत होगी इस तो समय तो हटवाएंगे, गुरुजी नहीं पैसा ही नहीं, और आपने रेट भी इतने बढ़ा दिए हैं कि मैं क्या करूं। साहिल भैया का तुम्हारे लिए। ऑलरेडी कॉल आया था मेरे को परसों, मैं उसे यही बोला कि गुरुजी इतने फीस हाइक क्यों कर दिए हैं? हाई नहीं है आपके लिए, आपके लिए वही है। नहीं, पर उन्होंने तो मेरे को मैसेज पे बोला इस समय 4500 से कम गुरुजी मान ही नहीं रहे हैं। छोड़ दो तुम उसको, जब जैन आपको जी, आप बोल। मुझे फोन कर लेना, मैं बात कर लूंगी आपसे, है ना? मैम आपसे बात हुई थी ऑलरेडी मेरी। आप बोली सर मैं अभी कुछ आप ये सब मुझे देखती फोन नहीं कर हूँ। लेना, ठीक है ना? ठीक है। असलम जी। अनम्यूट करिए असलम जी। हेलो। हेलो। जी असलम जी। जी असलम जी। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असलम है। मैं एक बार आपसे बात भी किया था। वो क्या है, मेरा जो घर का, जो गुजरात में जहाँ रहता हूँ, घर का मेरा एंट्रेंस पश्चिम में है। इससे कुछ वेस्ट बुरा हो डायरेक्शन। सकता है? हाँ, वेस्ट में। आपकी कुंडली देखने पे पता लगेगा सर, वो तो वेस्ट आपके लिए अच्छा है कि नहीं। हाँ। वैसे वेस्ट बोले मतलब जो 10वां घर और 11वां घर है ना। हम्म। 10वां घर शनि तो का है वेस्ट होता आपका? है। हाँ। और 10वां घर शनि कोई का। ग्रह नहीं है, प्लैनेट प्लैनेट नहीं है। और 11वां घर में राहु बैठा है। आपको दक्षिण के दरवाजे में नहीं जाना चाहिए, आप वेस्ट के लेकिन दरवाजे में जा सकते हैं। लेकिन दक्षिण में वो अष्टम घर में मंगल है मेरा। मंगल खराब हुआ ना फिर। कौन से घर में? अष्टम अष्टम घर मेरा, कुंडली के अष्टम घर में मंगल है मेरा, मंगल तो क्यों? दक्ष अगर उसको चंद्र की मदद मिल रही है तो मंगल खराब क्यों होगा? चंद्र को मदद मतलब चंद्रमा मेरा 7th हाउस में है, तो मदद कैसे मिलेगा? ज्वाइंट वाल से मिल सकता है? नहीं, नहीं मिलेगा। अच्छा। तो आपको राहु बुध प्रॉब्लम है। बुध बुध सूर्य आपको मिलकर। नॉर्थ वेस्ट, आपके लिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी है। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट वो चंद्रमा का होता है, दूसरा नंबर घर, दूसरा घर। जी। हाँ। अच्छा सर, बुध और सूर्य मिलकर मंगल नेक बनता है। है जी। मेरा मेरा बुध और सूर्य 9 नंबर घर पे है, 9। हम्म। तो बुध तो और नौवें घर में, बुध नौवें घर में मंगल पद भी तो बनाता है। अच्छा। हम्म। लेकिन लेकिन बुध सूर्य के साथ है तो सूर्य भी अच्छा, बुध भी अच्छा हुआ ना। अरे भैया मेरे, जब बुध नौवें घर की भी तो कंडीशन लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ। और अच्छा। आधी अधूरी जानकारी में मैं पूरी कुंडली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना असलम। अच्छा। उसके लिए तो कुंडली मुझे। तो प्रिडिक्ट करानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? और हाँ। और मैंने अपना वर्ष कुंडली देखा तो तो कुछ देख कर कुछ अच्छा लगा मुझे। और मेरा हाल में शादी भी है, शादी होने वाला है मेरा। थैंक यू सर। मुबारक हो। जी श्री जी। जय श्री राम सर। अल्लाह भाई, जय श्री राम जी।
Sir, how are you? मैम फाइन मैम, आप बताएं। Lots of gratitude and thank you so much for giving a so मतलब जो नॉलेज आपने पास किया। जस्ट मुझे एक इंक्वायरी थी सर। जस्ट आपने अभी बताया तुलसी जी का पौधे के बारे में बताया, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। तो तुलसी जी का पौधे किस हिसाब से आपने बताया था सर वो चीज को? कहा कि तुलसी जी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो तुलसी जी का पौधा घर में होगा तो दिक्कतमयी होगा। तो इसको एक भी नहीं रखेंगे सर? एक पूजा के लिए भी नहीं रखेंगे? मैंने वही तो बोला कि तुलसी माता की पूजा मंदिर में होती है। ओके। ओके सर। ठीक है और जो अच्छा सर, और आपने जो केतु फर्स्ट हाउस में बताया वो जी। पूरा का आपने जो भी बात बताया वो सारा में लागू होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुंडली में है मैं फर्स्ट वही हाउस में बता रहा हूँ, केतु। एक एक चीज लागू होगी मैडम। जो मैं आपको इन 4 दिनों में सिखाने वाला हूँ ना, हर एक चीज लागू हो। ओके हर ओके एक ओके। चीज, जो जो चीज बोलता जाऊंगा, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। पढ़ाई तो कल शुरू करेंगे। हाँ सर, ये बात सही है, लेकिन आपने जब बच्चे का कमरे है क्या बोला ईस्ट में, मेरे बच्चे के कमरे हैं ईस्ट में, दैट इज ट्रू। हम्म। एंड और रही बात सर, मेरे बृहस्पति फिफ्थ हाउस में है। तो आपने जी बोला हवादार घर होता है क्योंकि घर मेरे नाम पे भी है, मेरे हस्बैंड के नाम पे भी है। जी 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 जी। तो मेरा थ्री कॉर्नर से घर ओपन है। केतु का मकान है। थ्री ओके। और कॉर्नर मेरा का तो केतु का होता है। अच्छा, थ्री कॉर्नर से ओपन है और नाइन्थ हाउस में मेरा केतु है। और बैक साइड में सारे मेरे अपने आप पौधे आए हुए हैं सर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तुलसी जी आए हैं, हार श्रृंगार आए हैं, तो इसलिए मैंने आपसे ये पूरा कनेक्टेड हुआ मेरे साथ बहुत ज्यादा। जी, मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। नहीं सर, आपकी मैं फॉलो करती हूँ, फेसबुक में भी पॉडकास्टिंग भी फॉलो करती हूँ। आई सीन लॉट्स ऑफ थिंग। तब जाके मैंने आज आपका मुझे ये लिंक मिली, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन करके आई हूँ। आई एम द न्यू वन हियर। लेकिन जी, आपका मैं बहुत दिन से फॉलो कर रही थी सर, आपका एक एक चीज फॉलो कर रही थी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके जी, अमृता जी। राधे राधे सर। हाँ जी मैम। सर मुझे पूछ सर मुझे पूछना है कि बोलते हैं शमी का पौधा घर के एंट्रेंस पे रखना चाहिए, राइट हैंड साइड में। शनि है आपके, देखो शमी का पौधा जो है वो शनि का है। जी। अगर आपका 4 7 10 हाउस खाली है जी। तो आप शमी का पौधा एंट्रेंस पे रखें। और अच्छा, एंट्रेंस किस फेस की है आपकी? ईस्ट की एंट्रेंस है। ईस्ट की मत रखें। तो वो घर से ही हटा दें या कहीं बालकनी वगैरह में रख सकते हैं? बाल्कनी वैसे तो घर से ही हटा दो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। और सर ठीक है, जैसे अभी तुलसी जी का बताया, तो अगर लगी हुई हो तो वो हटा के मंदिर में रखा है? मंदिर में दे दे तो ज्यादा अच्छा। जी सर। ठीक है जी। थैंक यू। पद्मा मैम। जी सर। 10 मिनट रह गए तभी पूछ रहा था। हाँ जी, ना मैं वही कहती एक बार मैं वापस से कोर्स के बारे में बता देती हूँ, फिर आज का सेशन एंड करते हैं क्योंकि सर की 9 बजे की क्लास भी है। तो ये जो क्लास है ये 4 डेज की होने वाली है, कल से ही क्लास शुरू होने वाली है। इसका जो टाइमिंग रहेगा 8:06 रहेगा। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा थ्रू अवर ऐप, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3200 है। इस 4 डेज की मैजिकल क्लास को सीख के आपको अपने घर का वास्तु समझ में आ जाएगा थ्रू योर कुंडली। जैसे अभी एक मैम ने बोला कि उन स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि एक मैम का, भले उनके मदर फादर ओनर है, मुखिया है, फिर भी उनकी कुंडली से भी बहुत सारी चीजें रिलेट करी। उनके पास प्रॉपर टेडी बियर नहीं था पर टेडी बियर वाला बैग था।
तो आप अपनी कुंडली से बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अपना रूम का वास्तु कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु कर सकते हैं, और बहुत इजी इजी रेमेडी सर देते हैं। तो ये क्लास ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ये कोर्स करना चाहता है वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकता है, 8209677979 पर मुझे कनेक्ट कर सकता है। मैं अभी एक बार आपके साथ पेमेंट डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास अकाउंट डिटेल है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 8527127419, यूपीआई आईडी है, स्कैनर अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद आपको मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजना है 8209677979 पर। कल मॉर्निंग 10:30 से 11 बजे के बीच में मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जय श्री श्याम, राधे राधे सर। सर 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपकी क्लास भी है ना 9 बजे के ना। जी जी। जिनका वीडियो ऑन है मैं उन्हीं को ही ले रही हूँ। विनोद जी। नंदलाल जी, हाँ, नंदलाल जी। नंदलाल जी को ले लेते हैं। नंदलाल जी बोलिए, अनम्यूट पवन कर। का हेलो। जी बोलिए सर। नंदलाल जी। हेलो। जी नंदलाल जी। पंचावन का बोल भाई। हेलो। हाँ जी नंदलाल जी बताइए। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, जो आपने बोला था साउथ का, जो ये एंट्रेंस साउथ की है, हम्म। और जो टी पॉइंट आ रहा है घर के सामने सर। जी जी जी। हाँ, तो ये भाड़े का घर है सर, तो उसको छोड़ देना तो चाहिए, कैसा उसको करना बदल चाहिए? दो, जल्दी से हेलो। बदल देना चाहिए, जल्दी हेलो। से बदल देना चाहिए आपको ये। जल्दी से बदल देना चाहिए। ओके। ठीक और है। सर, छठे घर में सर चंद्र ग्रहण लगा हुआ है सर। चंद्र और माँ की राहु का सेहत ग्रहण। खराब रहती है? हेलो। माँ की सेहत खराब रहती है क्या? हाँ, माँ की सेहत खराब रहती है सर। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मिल्क प्रोडक्ट का यूज मत करो। एक स्टोन ओके। आता है लाल सफेद सुलेमानी हकीक, उसे पहन लो। हम्म। ठीक है। और सर, उसकी ये सेवा करो। चंद्रमा का मोती और राहु का रत्न पहना हुआ है सर। अरे सर, लाल सफेद सुलेमानी हकीक पहन लो। लाल समझना, तो उससे हो जाएगा सर क्लियर। और रात को सर नींद में तकलीफ हो रही है सर, नींद नहीं आ रही बोरो एक्चुअली में। अभी मैं बोल रहा हूँ शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मिल्क प्रोडक्ट का यूज मत करो। कुछ 6 बजे, तो वो तो नहीं करता हूँ सर एक्चुअली में। जो उपाय बोले, जो परहेज बोला वो करके तो देखो, बाकी तो पूरी कुंडली से पता लगेगा ना लाल जी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ना। जी। कमलेश कश्यप जी। अनम्यूट करें सर। बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार कमलेश जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो दिशाएं बताई थी, जैसे साउथ वेस्ट, आपने सेवन हाउस बताया कुंडली का। अगर वहां पे अगर टॉयलेट आ गया, तो यानी कि वहां पे राहु आ गया, तो तो अगर हम मैरिज उसको लाइफ में हटा दिक्कत देगा। अगर हम उसको हटा नहीं सकते, तो क्या हम सेवन हाउस के राहु के उपाय करके उसको कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव? यस, यस, यहीं पे ये मकान कुंडली काम करता सर यही पूछना था। है। बिल्कुल। पर उसके लिए सीखना तो जरूरी है ना। उसके लिए वस्तुएं तो पता होनी हाँ। चाहिए ना। अच्छा। हाँ। जैसे मेरे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, लेकिन मेरा कुंडली में 12वें हाउस में बैठा रहा हूँ। 12वें में बैठा है। ठीक है। हाँ। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका जो है राहु बैठा है। हाँ। राइट। आपको इमेजिनेशन अच्छे ज्यादा कराता है, रातों रात हम्म। करोड़पति बना देता है सपने सपने में। और शुक्र भी साथ में है 12वें में, लेकिन साउथ ईस्ट में किचन है मेरा। साउथ ईस्ट में किचन है ना, वो तो ठीक है। हाँ। ये बताओ, बचपन में लड़कियों की तरह लिपस्टिक कब लगाई थी होठों पे? नहीं लगाई अभी तक तो। या लड़कियों की तरह डांस किया हो? डांस तो बिल्कुल आता ही नहीं है। लेकिन मेरे सिक्स हाउस में शनि और केतु है वापस। 6th हाउस में शनि और केतु है ना। घर में किसी को पाँव में हाँ। चोट लगी है, चलने में प्रॉब्लम आती है? भाई पाँव में तो मेरे भी लगी थी चोट।
जब शनि की महादशा आई थी ना, उस समय लगी थी मुझे चोट। जी। एक तो 600 ग्राम बादाम चलते पानी में जल प्रवाह करो, गले में तांबे का चकोर टुकड़ा डालो लाल धागे में, और साहब अपने घर में चांदी कायम करो, चांदी की ईंट रखो। चांदी मैंने 100 ग्राम की ईंट रखी है। रखिए ना, वो ठीक है। हाँ, और गले में चांदी की चैन पहनी हुई है। अपने टॉयलेट में, हम्म। जो आपका साउथ में टॉयलेट है, उस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में है ना, हरे रंग की हम्म। टेप लगा दो। अच्छा। और आप भी तांबे का एक सिक्का, नहीं तांबे का मत बांधना, राहु जुड़ जाएगा, सूरज जुड़ जाएगा। हम्म। पीले 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांध के बाथरूम में रखो। क्या चीज? 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांध हाँ, के अपने घर के बाथरूम में रखो। अभी तो मैंने टॉयलेट के अंदर पीला कलर करके रखा है। पीले कपड़े में बांध के रखो हल्दी की गांठें, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है जी, चलो जी। सर जय श्री श्याम करते हैं। जिसका भी जय श्री क्वेश्चन राम आज सर। नहीं हुआ है, नेक्स्ट वेबिनार सर का आने वाला है। ठीक है, जल्दी ही आएगा। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद एक बढ़िया और क्लास लेके आएंगे सर। तो सर से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सर से कंसल्टेशन लेना है, क्लास करनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 8209677979 पे। राधे राधे। जय श्री श्याम टू ऑल। एक बार सर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी सभी। जय श्री श्याम जय सर। श्री श्याम सर। जय श्री श्याम जय सर। श्री जय श्री श्याम। श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री शुक्रिया जी।